वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब से गुफ्तगू जारी है। स्पिरिचुअल हीलर हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग पे बहुत से लोग यकीन रखते हैं। कुरानिक वर्सेस हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। कुरान की आयत को पढ़ के इलाज किया जाता है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में इस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका वो स्पिरिचुअल हीलिंग पे यकीन नहीं रखते हैं। वो खुद को भी कन्विंस नहीं कर सकते कि कैसे इलाज हो सकता है, कैसे मुमकिन है। उनके लिए जवाब सिर्फ एक ही है कि आप पहले कुरान शरीफ पढ़ें, फिर आपको समझ में बातें शायद आप समझ सकें कि कुरान पाक के अंदर दुनिया के तमाम डिजीज़ जो हैं उनका इलाज मौजूद है और तरीका भी बताया हुआ कि किस तरह इलाज किया जा सकता है। और वही काम अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब कर रहे हैं थ्रू स्पिरिचुअल हीलिंग, बेसिकली कुरानिक वर्सेस, और साथ में कुछ हर्ब्स भी यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ के नाम बताएं और बाकी ऑब्वियसली वो सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे बिकॉज दैट इज़ व्हाट ही डज बेसिकली। इट्स ऑब्वियसली हिज बिजनेस ऑल्सो। और एक आप कुछ स्टोरी मुझे बता रहे थे ब्रेक से जाने से पहले, मैंने आपको इंटरप्ट किया था। जी। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास अमेरिका से डॉक्टर अलजुमान सईद साहब तशरीफ़ लाए। जी जी। उन्होंने मुझसे आके पूछा कि मैंने सुना है कि आपने रिसर्च में एक बीमारी हेमोफीलिया है, वॉन विली ब्रांड है, उसका इलाज ड्राफ्ट किया है, तो क्या ये हकीकत है? मैंने कहा आप मेरी बात पे यकीन नहीं करना, मैं मरीजों को बुला लेता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट दे देता हूँ, उनके सामने रख के उनसे बात कर लें। सही। मरीज़ बुलाए, उन्होंने जाके खान हॉस्पिटल से उनकी रिपोर्ट्स निकाली। रिपोर्ट्स निकाल के सामने बैठे, उन्हें देखे तो हैरान हुए। उसके बाद 10-15 दिन महीना उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मुझे ऑफ़र की कि मैं आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुबई में होने वाली है, IM टेक कॉन्फ्रेंस 2014 5 और 6 मार्च को, सही, तो आप चलेंगे? मैंने कहा जी चलेंगे, मेरे खर्चे पे। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे लेके गए। जब वहाँ जाके पहुँचे, दुनिया जहान के डॉक्टर्स मौजूद थे। वो एक ही से पूछते कहते हमारे पास का इलाज है, और सब कहते थे नहीं नहीं है। जो हमने मरीज़ सामने जो दुबई में जिनका इलाज हुआ था, वो मरीज़ बुलाए, वहाँ जाकर उनके सामने पेश किए। वो वहाँ के मकामी डॉक्टर दरदारी, वहाँ की बड़ी डॉक्टर है, तो उसने कहा जी मैं तो अल्लाह का मौजज़ा मान सकती हूँ, इलाज नहीं मान सकती। कि ये लोग जो यहाँ के मरीज़ मेरे पास आ चुके हैं, इनका इलाज तो नहीं था, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला का कितना करम है। लेकिन मज़े की बात ये थी, हर मुल्क के डॉक्टरों ने अपने मुल्क आने की हमें दावत दी। वाह। लेकिन हमने यहाँ ये तय किया था कि पहले अपना मुल्क, अपने कौम के बच्चे इनको देखेंगे, बिल्कुल। पहले अपने मुल्क के लोगों का इलाज करेंगे, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्यों? अगर बाहर चले गए तो वहाँ जाके शायद हमें आने का टाइम मिले या ना मिले, लेकिन बेहतर ये कि पहले अपने मुल्क को देखें। लेकिन इन सब में एक डॉक्टर साहब मुझे बड़े अच्छे लगे, इराकी का नाम है डॉक्टर सादी अल मुहन्नद। डॉक्टर सादी अल मुहन्नद, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो उसके कहता अलजुमान आप इराक आओ, जो मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन जब तक इराक के लोग ठीक ना हो तो आप इराक को नहीं छोड़ना। वाह, क्या उनकी बात। मोहब्बत देखो अपने मुल्क से, और हमारे लोगों को ये रोज़ाना एक नई कहानी हमारे सामने आप मीडिया वालों को थ्रू आ जाती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आजकल तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि क्या बताएं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोगों को बहुत आसानी हो गई है। लेकिन सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब स्पिरिचुअल हीलर कैसे बने वो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन हर्ब्स पे रिसर्च करने का ख्याल कब और कैसे आया कि आपने 35 साल लगाए इस चीज़ को रिसर्च करने में और उसके बाद फिर आप लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया? आपने जो कुछ पूछा अच्छा, लेकिन एक इतना अजियतनाक करफ से मैं गुजरा था कि मैं आज बयान नहीं कर सकता। चलें, मैं छोटा था, मेरी मामा की डेथ हमारे सामने हुई, और उसका जो इलाज मेडिकल में जो डॉक्टर्स ने जो करना किया, लेकिन उस देखे तो मैं सोचता कि इसका क्या होना चाहिए। उसके बाद से मैंने इसके लिए भाग दौड़ करते 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 बेहद मैंने मेहनत की, और मैं कामयाब होता गया। लेकिन सब हर चीज़ का इलाज ड्राफ्ट किया, लेकिन दिल में जो सुराख था, इसके लिए मैंने तवज्जो कभी नहीं दी। मैंने बोला कि दिल के वाल बंद हैं, उसके लिए दिल डबल हो गया, उसके लिए बड़ा हो गया।
एक उसके लिए, और क्या नाम है, शराने बंद उसके लिए। लेकिन दिल में जो सुराख उस पर मैंने काम नहीं किया था। जी 2008 में मैंने एक ऐसा नुकसान उठाया नाकाबिले तलाफी नुकसान, और वो भी किससे आता हूँ, डॉक्टर के हाथ से। वाह अगर कभी वो डॉक्टर किसी चैनल पे आ जाए, वो अपना नाम को बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट अपना कहता है, और मैं कहता हूँ कि कसाई से बदतर इंसान उसका नाम है। क्या नाम बोला? कसाई से भी बदतर है। ठीक है। उसके बाद मैंने रिसर्च की दिल के सुराख पे 2008 के बाद। रिसर्च करते 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 अल्लाह ने मुझे वो कामयाबी दी है कि मैं आपको तस्वर भी शायद नाम बता सकूं। तो आज मेरे पास हज़ारों बच्चों का इलाज हुआ जिनका दिल में सुराख बंद हो गए, अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक गुजार रहे हैं। अभी एक मेरे पास एक बच्ची है 22-23 साल की, उसके दिल में पर्दा ही नहीं है। सुराख तो छोड़ दो ना, पर्दा नहीं है, दोनों खून मिक्स हो रहे हैं, और एक कदम उठाने की काबिल नहीं थी। लेकिन आज वो हमारी शहजादी ना, वो बच्ची, वो माशाल्लाह भाग रही, दौड़ रही है, छत पे जा रही है, आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रही है। वाह वाह। तो मैं आपसे डॉक्टर के नाम नहीं लूँगा, एक बात शेयर कर जी लेता जी हूँ। जी उस डॉक्टर ने मामूली सी बात थी, दिल में छोटा सुराख था, बिल्कुल सेहतमंद बच्चा था, सरसरी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। बस एक था कि डॉक्टरों से मिसगाइड की कि इसको सुराख बंद कराओ। वो सुराख बंद होने के लिए वो बोला कुछ नहीं, मामूली सा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत किया, ऑपरेशन किया, दुनिया से फार कर दिया। पर ऑपरेशन गलत करने के उससे अपने जुर्म छुपाने के लिए हमें क्या बोला, किसी को दिखाऊंगा नहीं। फिर मेरा डॉक्टर असद मेरा दोस्त था, उससे मैंने अचानक याद आया, उससे मैंने कहा यार ये सूरत हाल है, इससे आगे दिखा सुना, सॉरी सर, गेम हाथ से निकल गई। जब फिर भी जाके ईको करवा के जाके डॉक्टर साहब पहुंचे, तो डॉक्टर साहब की टांगें बज रही थी, यूं ठक 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 बज रही थी। उसके मुंह से बात ही सिर्फ अनफा चुनटली के अलावा तीसरा लफ्ज़ नहीं था। जाहिर सी बात है, क्या लफ्ज़ होंगे उसके ठीक है। पास। हमारे सामने वहाँ लोग मरे हैं, जो ऑपरेशन हुआ उसको दुनिया से चला गया। मैं चशमदीद गुआ हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, जिन डिजीज़ पे आपने रिसर्च किया है, इलाज कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी मेजर डिजीज़ हैं जिनमें कैंसर है और हेमोफीलिया है, ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक और सीपी चाइल्ड है। लेकिन एक मर्ज़ दुनिया में ऐसा है जिसका अभी तक कहते हैं कि कोई इलाज मौजूद नहीं है, वो है HIV एड्स। इस पे कुछ आपने सोचा है रिसर्च करने का? मेरा कोई दावा नहीं और किसी मामले में नहीं। प्लस इनाम साहब गौर से सुनना, मेरी कोशिश है, कोई दावा नहीं, किसी मामले में नहीं। HIV के 10 मरीजों को मेरे पास भेज दो, पहले की बाद में रिपोर्ट, आप 3-3 महीने बाद टेस्ट आकर मुझे जवाब दे देना। हर मरीज अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन HIV का मरीज अपनी रिपोर्ट कभी नहीं देता है। ऐसा क्यों? ये मैं नहीं जानता। ठीक हुए, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 ठीक हुआ है, लेकिन अभी रिपोर्ट कभी नहीं दी। हमारी बेइज्जती हो रही है, इसको बेइज्जती नहीं मानते। बेइज्जती वाली क्या बात है? उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि हमारी बेइज्जती है ये। मैंने आपको एक ऑफर दी, आप 10 मरीज उनकी रिपोर्ट ले लो, मुझे मत दो, अपने पास रख लो, अपने पास रख लो, उनका इलाज करा लो। मैं 10 मरीजों का 10 एंगल से इलाज करता हूँ। एक दो जो आपको मसाला आपको दूंगा, वो दूसरे को नहीं दूंगा, जो दूसरे को दूंगा वो तीसरे को नहीं दूंगा। 10 का अलग अलग एंगल से इलाज करता हूँ। वो 10 की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी, किस दवा को किससे कितना फ़ायदा हुआ, आप सामने रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा इस बात से। जितनी मैंने बीमारियां बताई हैं ना, इनका एक बीमारी का भी मेडिकल में इलाज नहीं है। सीपी चाइल्ड का, ऑटिस्टिक का, ऑटिज्म का, हेमोफीलिया का। मैं डॉक्टरों से मीटिंग करता हूँ, ये नहीं कि इलाज हो गया तो ठीक हो गया, नहीं। रिपोर्ट्स आती हैं उन डॉक्टर्स को जो मेरे पास इलाज करवा चुके हैं, वो सेहतमंद हो चुके हैं, उनको लेके बैठता हूँ। तुम्हारे मेडिकल में इसको क्या कहते हैं, इसका क्या अच्छा बुरा क्या है, मैंने जो इलाज किया इसका अच्छा बुरा क्या है, वो फिर मुझे बोलता है साहब ये हमारे पास नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, ये अल्लाह की करम नवाज़ी का मामला। तो उसके मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग वाहिद एक वे आउट है जिसके थ्रू हम तमाम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और साथ में फिर हर्ब्स, ऑब्वियसली अब दुनिया के तमाम डॉक्टर्स इस वक्त जो है ना वो हर्ब्स पे रिसर्च कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी लोग वही कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में फंसे हुए हैं। हर्ब्स से हम दूर भागते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर्ब्स की कोई कमी नहीं है। पहाड़ और जंगलात में तरह तरह के हर्ब्स मौजूद हैं, उनसे हम तरह तरह की मेडिसिन्स बना सकते हैं। विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट इलाज हो सकता है। लेकिन फिर भी हम पैसा दे के सर्जन्स के पास जाना पसंद करते हैं,
और डॉक्टरों के पास जाना पसंद करते हैं, जो वो तमाम मेडिसिन्स हमें लिख के देते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। सर ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें या उनका भी ओपिनियन ऐसा ही हो। मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, स्टडी किया है, जितनी भी मेजर डिजीज़ हैं दुनिया में, उन सब का हर्बल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें कैंसर हो, HIV हो, पार्किंसंस डिजीज़ हो। एक इलाज नहीं है, उसका नाम मौत है। ऑब्वियसली मौत का तो कोई इलाज है ही नहीं, और ना कोई कभी कोशिश करेगा इसके इलाज करने के लिए। लोग बीमारियों से बचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं जब तक उनके जान में जान है, लेकिन मौत से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन जितनी बड़ी जाइंट फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये क्यों लोगों से हकीकत छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, और वो खुद भी इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। देखें, सच बोलना उनके बस में नहीं है। सच बोलेंगे तो उनकी कंपनी नहीं चलेगी, सच बोलेंगे कंपनी नहीं चलेगी। मैं छोटी मिसाल देता हूँ, बुरा नहीं मानना, माजरत। मेरे पास डॉक्टर आके दवाई लेके जाते हैं, दवाई खाते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन दूसरों को खाने को क्यों मना करते हैं? एक मेरे सामने कई केसेस हुए हैं, मेरी जगह पे हुए हैं। आप डॉक्टर हैं, आप आके क्या नाम है, आप इलाज करा रहे हैं, मेरे पास दम भी करा रहे हैं, पानी के छींटे डलवा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं, और दूसरों को आपने मना किया, पीछे 10 मरीज खड़े हैं, उन्होंने आपको पहचाने, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ इलाज करा रहे हैं, आपने तो मना किया था कि आप जड़ी बूटी नहीं खाना। कोई जवाब नहीं था, खामोशी से होकर चले। ऐसे पता क्या जवाब देंगे, उन्होंने अपना बिजनेस खराब नहीं करना। सन 2000 में एक मैटर हुआ मेरे सामने, एक साहब अपनी वालदा का इलाज करवा रहे थे। तो मैंने पूछा क्या करता, बोला मैं हबीब बैंक में क्लर्क हूँ, हबीब बैंक में क्लर्क हूँ मैं। तो उसकी वालदा काफ़ी बेहतर हुई माशाल्लाह, चलने फिरने भागने दौड़ने लगी और रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आ गई। तो वो वालदा के साथ खड़ा था ना, और पीछे से ख़वातीन ने आवाज़ दी, अरे डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा अच्छी बात कर रही हूँ, और मैंने कहा ये डॉक्टर साहब नहीं, ये क्लर्क हैं अभी बैंक में। क्या बात करना अजीज साहब, ये कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और माँ को भी कैंसर है। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं इलाज करता, उसने आगे जो जवाब दिया मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसी बात है, क्या जवाब नहीं, उन्होंने बोला कि इसको छेड़ने वाला जाहिल है, डिस्पिन पेनाडोल तक काफ़ी है। उसके बाद फिर वो नहीं आया, वालदा आती रही, वो खुद नहीं आया, ठीक होगी माशाल्लाह, चले गए। अमेरिकन साहब आए हुए थे इलाज कराने के लिए, वो आके चले गए वापस। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर जो है ना, क्या करूं, डॉक्टर्स को लाइफ सेवर कहा जाता है, आपको पता है। डॉक्टर्स जो टाइटल होल्ड करते हैं बेसिकली, वो दुनिया में एक बहुत ही ऑनरेबल और एक मोतबर टाइटल है, लेकिन इस दौर में इस टाइटल का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और डॉक्टर्स, जैसे हाजी साहब ने कहा है, कसाई से कम नहीं है, कसाई से भी बदतर हो चुके हैं। लोगों को जिस तरह वो मारते हैं बेसिकली डिफरेंट ड्रग्स देके, जिनका उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितनी जाइंट फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं बेसिकली, उनसे डॉक्टर्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है मंथली बेसिस पे, और वो लोगों का गलत इलाज करके गलत मेडिसिन देके। लेकिन ये जो इलाज है, इस तरफ लोगों का भी रुझान आहिस्ता आहिस्ता से है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा लोग इसी तरफ ही आएंगे। ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं और हम इस बात पे यकीन रखते हैं, और कुरान पाक में ये सब चीज़ें वाज़े हैं, मौजूद हैं। जिसने कुरान पाक पढ़ा हो उसको पता है कि कुरान पाक में तमाम बीमारियों का इलाज और तरीक़ेकार भी बताया हुआ है, और हाजी साहब वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करके साथ में हर्ब्स और हर्बल वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही पुराना है, सालों बरसों पुराना है। तब मेरे ख्याल से एलोपैथिक का दूर दूर तक कहीं नाम और निशान भी नहीं हुआ करता था। उस जमाने में हकीम ही नहीं थे, जड़ी बूटी से दुनिया इलाज होता था, जड़ी बूटी से बहुत लाखों साल से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात सामने रख लेना, जब उससे क्या नाम है तकलीफ थी, अल्लाह से पूछा परवरदिगार मेरे दर्द हो रहा है, बोला फ़लाँ दर्द पता खा लो, खाया दर्द ख़त्म हो गया। दोबारा दर्द हुआ तो जाके खाया तो फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब कोहतूर पे गए तो अल्लाह ने कहा कि मूसा का शफा उसमें रखी थी, वो तो एक ज़रिया है, शफा तो मेरे पास है। हम तो कोशिश करते हैं, एक ज़रिया है, शफा तो अल्लाह सुब्हाना तआला के पास है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम
डिजीज़ पे हो सकता है मैं बात ना कर सकूं, कैंसर पे बात हुई, हीमोफीलिया पे बात हुई और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं सीपी चाइल्ड पे भी बात हुई। ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिज़म बहुत बहुत आम हो चुका है ये आजकल, मुझे समझ भी नहीं है कि ये क्यों ऑटिज्म आम की वजह से हमारी जो हम जो खुराकें खाते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं ना, वो बर्बादी वहीं से स्टार्ट होती है। जो हमारे पास नाकस गज़ा और नाकस दुआ, ये अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हम लोग। पहले किसी ज़माने में आपको याद होगा, आप जो छोटे बच्चे हो, आप अपने वालिदैन से एक बात पूछना, लेकिन याद से पूछ लेना, मेरा आप ये उदाहरण जी रहेगा जी जी कि आप बताएं कि आपके 10-20 किलोमीटर के इलाके में कितने बच्चे पागल थे, पागल हुए? वो बोले नहीं थे। वो कभी 100 मील 150 मील के फासले कोई एक आध बच्चा कभी दीवाना से बोलते थे। आज तो गली गली में ही हाल है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऑटिज़म एक आम सी चीज़ होगी, हर दूसरे घर में एक बच्चा सऊदी autistic अरब से डॉक्टर साहब तशरीफ लाए इलाज कराने के लिए, उसने बोला है कि वहाँ पर तकरीबन 5-6 करोड़ बच्चे पड़े हुए हैं ऑटिज्म। और दुबई में जब वहाँ पर मैं गया, 3-4 बार गया, तो वहाँ तो ये आलम है कि मैं आपको उसकी मिसाल नहीं दे सकता। और जो हमारे पास यहाँ आ रहे हैं ना, इलाज किसी के पास नहीं है। बहुत से बहुत बच्चा शौक करता है, हंगामा का, तो उठाया, इंजेक्शन लगाया और सुला दिया, खत्म। और दुबई में भी ये होता है। डॉक्टर दादाजी ने क्या बोला था मुझे, उसने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं, जो उछलता कूदता है, उठाया, इंजेक्शन लगाया, 10-12 घंटे के लिए आराम कर। अच्छा, इस मर्ज का कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में किस तरह इलाज करते हैं? स्पीच थेरेपीज कराते हैं, क्या कराते हैं? हमारा जो तरीका इलाज है, पहले कुरान है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो कुरान पाक उन्होंने पढ़ना है, दुआ मांगनी है, पानी फूक के दम करके देना। वो मैं भी दम करके देता हूँ, कुरान पाक क्या आते हैं वो भी पिलाना होता है, उसके छींटे मारने होते हैं, वो पानी पिलाना जितना कम होता है वो डाले। वो पूरे खानदान के लिए होता है, सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं है, सर से लेकर पाँव तक हर तकलीफ के लिए, ठीक है। फिर जो दवाइयाँ इसके लिए ख़ास तौर पर तैयार की गई हैं ऑटिज्म के लिए, जिस पर आप देना शुरू कर देते हैं, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते 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 ये 6 महीने 10 महीने साल में 50-60% तक वो नॉर्मल हो चुका होता है। ये इलाज लंबा है, 3-4 साल पे जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें अहम होती हैं। पहला सवाल कि बच्चे का परहेज ज़रूरी है, कोई नखरा नहीं है, जितना देना है, जितना हमने बताया आपने यही खिलाना है। सही। दूसरा सवाल, कुरान पाक को पढ़ना नहीं छोड़ना है, वो आपने घर का कोई भी फ़र्क पढ़ के दुआ मांगे, किसी के लिए पढ़ के दुआ मांगो। सही। तो जो हमारे ख़ानदान में या मुसलमानों जो मर जाते हैं, तो मुर्दा तो आगे नहीं पड़ता ना, पीछे ख़ानदान वाले पढ़ के उसको बख्शते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह तो हम जिंदा लेके, जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग भी एक दूसरे के लिए तो कुरान पाक पढ़ के तो दुआ मांग सकते हैं। और मैं मांग रहा हूँ और लाखों मांग रहे हैं। ये तरीका बेहतरीन रास्ता होता है। फिर उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। सही। 3 महीने, 6 महीने में, 8 महीने में आपको रिजल्ट बताता है। देखिए, मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, बहुत अहम बात याद आई मेरे जहन में। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ फिजिकल कंडीशन है। मेरा मानना ये है, मेडिकल रिपोर्ट को बाद में देखो जी, फिजिकल कंडीशन में बंदा सही है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, सबकी रिपोर्टें ठीक थी, सबकी रिपोर्टें ठीक थी। अभी मेरे पास आते हैं, बंदा मर रहा है, उसकी जान निकल रही है, और बोले सारी रिपोर्टें ठीक है, डरने की जाओ, उसमें कुछ भी नहीं है, बोले फारूक, बंदा फारूक हो गया। असल मामला वो है जो अमल से तुम्हारा वजूद कहता है। पहले चलने के काबिल नहीं थे, सही। आज चलने लगे। पहले चलने के काबिल नहीं थे, आज तुम दौड़ने लगे। पहले आप बात करने के काबिल नहीं थे, आज वो क्या नाम है, भाग दौड़ रहे हैं, लोगों में बैठ के तो हंसी मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आपकी फिजिकल कंडीशन है, इसमें ये फ़र्क आना शुरू होता है। सीपी चाइल्ड, जिसको आप आम जबान में जिंदा लाश कहते हैं, जब लेके आते हैं उसके क्या नाम है, वो ऐसा पड़ा होता है, वो हिलता नहीं है। और वही बच्चा होता है 6 महीने साल बाद बैठ भी रहा होता है, वो चल भी रहा होता है, वो दौड़ भी रहा होता है। तो ये सब करमवाजी महबूब रब की है। बिल्कुल। मेरी आपकी खूबी नहीं है, दवाइयों की खूबी, हाँ हमारी आपकी कोशिश है। बिल्कुल। आप चैनल में बैठे हुए, आप मुझे बुला के यहाँ बैठा रहे हैं, मैं दुनिया को एक आगाही दे रहा हूँ, दुनिया को एक चीज़ बता रहा हूँ, दुनिया जहाँ ने इसको समझ रही है। फिर लोग आते हैं, आके फेसबुक उठा रहे हैं, सही। आके फिर 1 से 2, 2 से 10, फिर 1 से बढ़ के 1, वो बोलते हैं चिराग से चिराग जलता है, रोशनी का इजाफा हो जाता है। एग्जैक्टली, चिराग से चिराग जलता है, रोशनी रोशनी, और ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। हाजी साहब, थैंक यू सो मच सर। बातें तो बहुत हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे मजीद और प्रोग्राम भी करें, क्योंकि बहुत सी बातें और रहती हैं। लेकिन आज के लिए सर थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा, और दुनिया जान को अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे फैज़ पहुंचे। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और वे ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे हमारी बात हुई है, बेसिकली उस पर आप बिलीव करें, यकीन रखें, और ये 100% ट्रू है, स्पिरिचुअल हीलिंग।
आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।